कितने लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन पहले थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है? रेज योर हैंड्स, वहीं पे ही बैठ करके अपने हाथ ऊपर कर दो। क्या सबने थोड़ा Sir, बहुत? I have also done. गुड। सो बेसिक डेफिनेशन तो सबको पता होगी कि इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a, ऐसे ऐसा करते हैं, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं log ऑफ x बेस a, ठीक है। और डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, x इक्वल टू a रेज टू द पावर y, ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है, x इक्वल टू a रेज टू द पावर y। बट यहाँ पे एक दो कंडीशंस हमें याद रखनी पड़ती हैं। क्या क्या कंडीशन होती हैं? एक कंडीशन होती है कि, अच्छा इसमें कुछ कुछ टर्म्स भी बता देता हूँ मैं पहले। This x is known as the number, which number, जिसका हम log ले रहे हैं। The a is known as base and y is known as the value of log। तो डेफिनेशन जनरली हम लोग ऐसे ही याद रखते हैं। डेफिनेशन मुझे जब भी याद रखनी होती है तो मैं बोलता हूँ कि नंबर इक्वल टू बेस रेज टू द पावर वैल्यू, नंबर इक्वल टू बेस रेज टू द पावर वैल्यू। तो कभी कभी हमें क्या करना होता है, हम यहां से लॉग पे जाते हैं, कभी कभी लॉग से इस पे आते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो फॉर्म लिखा है दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस वन इज लॉगरिथमिक फॉर्म। तो जब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताऊंगा तब भी तुम्हें बताऊंगा ये सेम चीज। तो डेफिनेशन हम बोथ साइड यूज कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा लिखा होगा तो हम इधर आएंगे, ऐसा लिखा होगा तो हम इधर आएंगे, ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, पहला कंडीशन ये है। एंड बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे कुछ गड़बड़ है, वो रॉन्ग है, तो हमें वो देखना पड़ेगा। तो नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड बेस इज ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन, ये हमें याद रखना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? मुझे डाउट है, ये कंडीशन आया कहां से, पहले ये बताओ। प्रथमेश से स्टार्ट करते हैं। प्रथमेश बताएगा कि कंडीशन कैसे आया। सर x नंबर है तो अगर वो जीरो होगा तो जीरो रेश टू एनीथिंग इज इक्वल टू, बट यहाँ पे देखो, अगर ये जीरो है, ये जीरो है, सपोज मैं a को भी जीरो रख दूं, जीरो इक्वल टू जीरो आ जाना चाहिए, बट मैंने जीरो नहीं लिया, क्यों? काव्या का टर्न है, अब काव्या बताएगी। So I guess, no, I don't know it. I'm not sure. ओके, गेस करो। मैंने कभी लॉग पढ़ा नहीं, तो फिर if anything, wait, I don't know. अभिनव ट्राई कर। Sir, if any number is so if we take an example, if we assign a the value of 2 and x to be 0, then if 2 raised to any value will not give us the answer 0. So Okay. hence, So we can say that if a is positive, in that case x is positive for sure. yes. But if a is zero, A is 0, then x can be zero. Then x can be zero. yeah. And if a is negative, then x can also be negative. Right? मानसी, तुझे कुछ आइडिया है? What is happening? No, sir. चलो ठीक है, तो अब तुम लोगों का असाइनमेंट है आज ये। अब जरा तुम इस पर रिसर्च करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना। फिर मैं एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एक चीज जो तुम लोग लैक कर रहे हो वो ये है कि तुम्हें फंक्शन का डेफिनेशन नहीं पता है। बट स्टिल तुम थोड़ी रिसर्च करके आओगे तो डिस्कस करने में मजा आएगा, ठीक है। बट टिल देन जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ वो ये है, you have to remember x is greater than 0, that means number should be greater than 0, and base should be greater than 0 and not equal to 1, that you have to remember, okay. And most of the time we use this definition to solve the problems of logarithm. For example, if I'm saying find the value of log of 8 base 2, suppose I'm saying find the value of this, so क्या करोगे,
you just have to consider it as x or a or y, whatever you want to consider it, and then use the definition. तो बोलोगे नंबर इक्वल टू बेस रेज टू द पावर वैल्यू, एंड देन यहाँ पे 2 के पावर में है तो उसको भी हम 2 के पावर में रखेंगे, तो इट इज 2 क्यूब इक्वल टू 2 पावर x. सो हम कंपेयर करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स मस्ट बी सेम, सो x इक्वल टू 3. Similarly, if I'm saying suppose for example 2, if I'm saying log of 343 base 7, we have to find. So consider it as x. Then 343 will be what? 7 raised to the power x. Now 343 can be written as what? 7 cube. Again, base is same, so powers are same. So it will be x equal to 3. So this is the basic definition, and by using the basic definition, we can calculate the values of log. So just note it down, and then we are going for some more examples. ठीक है, कुछ questions दे रहा हूँ solve करने के लिए. You just have to evaluate them. Number 1 is log of 8 base 4. Number 2 is log of 1024 base 2 root 2. Number 3 is log of 343 base 1 by 49. And number 4 is log of बेस में है 2 माइनस रूट 3 एंड यहाँ पे है 2 प्लस रूट 3. नंबर 5 इज बेस में है रूट 3 माइनस 2. ठीक है, कितने करो पहले. हाँ यार, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया? So 3/2. ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर है 3/2. सेकंड का आंसर 18. 18 नहीं यार, 20/3. कितने लोगों से आ गया 20/3? प्रथमेश. मानसी आया? सर 9 आया. नहीं नहीं नहीं. काव्या? Sir, 9. सेकंड का आंसर 9 कैसे आ रहा है यार? इसको हम लोग log ऑफ 1024 और बेस में लिखा हुआ है 2 रूट 2, इसको हम लोग x लिखेंगे, तो ये तुम्हें मिलेगा 1024 इक्वल टू 2 रूट 2 होल रेज टू द पावर x. Now 1024 can be written as 2 raised to the power 10, and 2 root 2 can be written as 2 raised to the power 3/2. x बेस सेम है तो पावर्स कंपेयर करो, पावर्स कंपेयर करोगे तो इट विल बी 3x/2. सो x का वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा? 20/3. थर्ड क्या दिख रहा है? log ऑफ 343 बेस 1/49 ऐसा दिख रहा है. इसको हम इक्वेट करेंगे x से, तो हमें क्या दिखेगा? 343 इक्वल टू 1/49 रेज टू द पावर x. तो हम 343 को हम बोल सकते हैं 7 क्यूब, और 49 को हम बोल सकते हैं 7 रेज टू द पावर -2, और वो x हो जाएगा. अभी बेस सेम हो गया तो पावर सेम करेंगे, तो x का वैल्यू आएगा -3/2. फोर्थ क्वेश्चन है log ऑफ 2 प्लस रूट 3. ये नंबर में लिखा हुआ है और बेस में लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 3. तो मैंने इसको इक्वेट किया x से, देन 2 प्लस रूट 3 कैन बी रिटन एज 2 माइनस रूट 3 रेज टू द पावर x.
ऐसा आ जाएगा। नाउ बेस हमें सेम करना होता है, बट यहाँ पे तो बेस सेम हो नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा बेस सेम होता हुआ। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 + √3 का जो कॉन्जुगेट होता है दैट इज 2 - √3, उससे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे, उसको एज इट इज रहने देते हैं। अब इधर करोगे तो a - b a + b करोगे न्यूमरेटर में, तो वो क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है 1, और यहाँ पे आने वाला है 2 - √3, और इधर लिखा हुआ है 2 - √3 x। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन और करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 - √3 था, इसको मैं न्यूमरेटर में लेकर के आऊंगा, तो इट इज 2 - √3 और यहाँ पे 2 - √3 x। बेस सेम है तो हम पावर्स को सेम करेंगे, तो इट विल बी x = -1। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बोलो जल्दी से। हाँ यार, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से मुझे बताओ। सर पहले -1। -1, गुड। मानसी -1 आया। काव्या? -1। हाँ काव्या तेरा? सर वो -1 नहीं होगा ना, बिकॉज वो 3 - 4 हो जाएगा, तो फिर 0 रूट्स तो नहीं ना होंगे। अभिनव तेरा क्या आया? सर वही कंफ्यूजन है मुझे भी, बट -1 हो सकता है, माइनस और +1। नहीं यार, अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है √3 + 2। मैं बताता हूँ कि तुमने कैसे किया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है √3 - 2, तुमने इसको x अज्यूम किया होगा, तो ये आएगा नंबर इक्वल टू बेस रेज टू द पावर वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो जैसे तुम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो कॉन्जुगेट है √3 - 2, यहाँ पे भी करोगे √3 - 2, यहाँ पे करोगे √3 + 2, और इधर आएगा √3 - 2 रेज टू द पावर x। फिर तुम क्या बोलोगे कि अब हम यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि ऊपर आ जाएगा यहाँ पे व्हाट, -1 अपॉन √3 - 2, और यहाँ पे आ रहा होगा √3 - 2 रेज टू द पावर x। अब प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर कुछ ऐसा अलग सा दिख रहा है, √3 - 2 पावर x दिख रहा है, और यहाँ पे नंबर कुछ और दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको ऊपर लेकर के भी जाएंगे, सोच के देखो, माइनस तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें जो नंबर दिख रहा होगा वो होगा 2 - √3। अगर तुम ऊपर लेकर के भी जाओगे तो इट विल बी 2 - √3 रेज टू द पावर -1, और यहाँ पे दिख रहा है √3 - 2 रेज टू द पावर x। यहाँ तो बेस सेम हो ही नहीं रहा है, तो -1 आने का तो चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे आता है नो वैल्यूज ऑफ x। अब यहाँ पे नो वैल्यूज ऑफ x क्यों आता है, तुम अगर इतना सब कुछ नहीं भी करते, क्योंकि ये तो वैसे भी हम कंपेयर करेंगे तो इक्वल हो नहीं सकता कभी भी। तुम यहाँ पे ही देखते, अगर क्वेश्चन में ही देखते तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में जो बेस लिखा हुआ है दैट, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में जो बेस लिखा हुआ है दैट बेस, दैट मीन्स √3 - 2 इज एक्चुअली नेगेटिव। बेस इज नेगेटिव बिकॉज √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.73। 1.73 - 2 करोगे तो नेगेटिव आ रहा है, और बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। लॉग की कंडीशन मैंने पहले बताई थी। तो अगर बेस नेगेटिव हो जाएगा तो लॉग कुछ भी वैल्यू नहीं देने वाला है तुम्हें। और जब तुम इसको कैलकुलेट करते भी हो तो भी तुम्हें यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ता है कि इधर 2 - √3 आ जाता है, ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है और ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, जो कि इक्वल हो ही नहीं सकते। आई थिंक अभी समझ में आया होगा।